एक्टर जैसी पर्सनालिटी बनाने के तरीके। कोई भी इंसान जीवन में कितना आगे बढ़ेगा, इसमें उसकी पर्सनालिटी का बहुत योगदान होता है। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि वो एक्टर जैसी पर्सनालिटी कैसे बनाएं, वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें। सालों पहले तक पर्सनालिटी को सिर्फ ज्ञान के द्वारा मापा जाता था, लेकिन करेंट पीरियड ऑफ टाइम में पर्सनालिटी की डेफिनेशन बदल गई है। रिसेंट टाइम में पर्सनालिटी को लुक्स के द्वारा मापा जाता है, लेकिन पर्सनालिटी चेक करने का ये मापदंड सही नहीं है। पर्सनालिटी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, अपने ज्ञान के द्वारा और अपने लुक्स के द्वारा। पर्सनालिटी दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, वाव पर्सनालिटी। किसी भी पर्सन की वाव पर्सनालिटी कैसी है, इसका पता आप उसे देखकर लगा सकते हैं। बाहरी पर्सनालिटी का मतलब है कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, उसके बाल कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, उसके चलने का तरीका कैसा है, उसके बैठने का तरीका कैसा है, उसके पास कौन सी कार है, उसका घर कैसा है, उसके पास मोबाइल कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 2, आंतरिक पर्सनालिटी। किसी भी पर्सन को आप देखकर यह नहीं बता सकते कि उसकी आंतरिक पर्सनालिटी कैसी है। आंतरिक पर्सनालिटी को पता करने के लिए आपको उससे बात करनी पड़ेगी। किसी भी पर्सन की आंतरिक पर्सनालिटी का पता आप ऐसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन क्या बात करता है, कैसे बात करता है, उसके बोलने का तरीका क्या है, उसके पास कितना नॉलेज है, वह दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है, वह दूसरे लोगों की बात किस प्रकार सुनता है, स्टेज पर वो पर्सन कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता है, उसके पास कॉमन सेंस कितनी है, प्रॉब्लम की सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, वह जो कहता है वो करता है या नहीं, मुसीबत में दूसरे लोगों की मदद किस प्रकार करता है, उससे कितना गुस्सा आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कैसे दोनों प्रकार की पर्सनालिटी बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह जान ले कि आज के समय में सिर्फ एक टाइप की पर्सनालिटी काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप किसी एक टाइप की पर्सनालिटी से आप लोगों को कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको दोनों प्रकार की पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, पर ज़्यादा ध्यान आंतरिक पर्सनालिटी पर देना चाहिए। वाव पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दो तरीके। वाव पर्सनालिटी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं आपको वाव पर्सनालिटी बनाने के तरीकों के बारे में बताता हूँ। एक्सरसाइज करें। वाव पर्सनालिटी बनाने के लिए आपका शरीर सही आकार में होना चाहिए। अगर आपका पेट निकला हुआ है या आप बिल्कुल दुबले पतले हैं, तो इस बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आप अपनी बाहरी पर्सनालिटी कभी नहीं बना सकते हैं। अपने लुक्स को ठीक करें। आप डेली नहाएं और साफ सुथरे कपड़े पहनें। आपकी दाढ़ी और बाल हमेशा कटे हुए होने चाहिए। आपके जूते साफ सुथरे होने चाहिए। हर पर्सन पर अलग अलग रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए उसी रंग के कपड़े पहने जो आप पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो उसे भी साफ सुथरा रखें। आंतरिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 7 तरीके। नॉन फिक्शन बुक पढ़ें। किसी भी पर्सन की आंतरिक पर्सनालिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान एक्सपीरियंस का होता है, और एक्सपीरियंस दो तरह से आता है। नंबर 1, किसी काम को खुद करने पर। नंबर 2, दूसरे पर्सन्स के एक्सपीरियंस को सुनकर या पढ़कर। किताबों के द्वारा आप दुनिया के उन महान लोगों के विचारों से अवगत हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है। आपको सफल लोगों की माइंडसेट और उनके द्वारा लाइफ में की गई मिस्टेक से आपको सीखने का मौका मिलता है। बुक्स पढ़ने से आपका पर्सनालिटी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। आप बुक्स में सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी बुक्स पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अपनी कमियों को उजागर ना करें। अपनी कमियों का उजागर ना करें। अगर आप लोगों के सामने खुद की अच्छी पर्सनालिटी बनाए रखना चाहते हैं, उनको कभी भी अपनी कमियों के बारे में पता ना चलने दें और अपनी कमियों को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करें। जब लोगों को आपकी कमियों के बारे में पता चलता है तो लोगों के दिमाग में आपकी इमेज कमजोर हो जाती है और हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाने लगें। इस संसार में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन आज आपका दोस्त है और आप उससे अपनी कमजोरी बता देते हैं, लेकिन अगर कुछ समय बाद आपकी उससे लड़ाई हो जाती है तो वो आपकी उस कमजोरी को पूरी दुनिया को बता देगा। इसलिए कभी भी अपनी कमियों के बारे में किसी को ना बताएं। सोच समझकर स्माइल करें। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बिना बात हर जगह स्माइल करते रहना थोड़ा अजीब लगता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी पार्टी में 4 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले आपको स्माइल के साथ उन्हें नमस्ते या हाथ मिलाना है।
उसके बाद आप अपनी स्माइल को बिल्कुल कम कर दें और नॉर्मल चेहरे के साथ बात करें। लास्ट में वहाँ से जाने से पहले छोटी सी स्माइल के साथ उन्हें गुड बाय बोलकर चले जाएं। यही बात करने का सही तरीका है। लेकिन अगर आप उनसे बात करते समय बिना मतलब के ही स्माइल करते रहते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा। आपको सिर्फ उसी इंसान के साथ ज़्यादा मुस्कुराकर बात करनी है जिस इंसान को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। जब आप सभी लोगों के साथ नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और किसी एक इंसान के साथ मुस्कुराकर बात करते हैं तो ऐसा करने से उस इंसान को थोड़ा स्पेशल फील होता है और वो आपसे इम्प्रेस होता है। किसी भी बात पर तुरंत रिस्पॉन्स ना दें। जब आप लोगों के साथ बैठकर कोई बात कर रहे हैं और कोई बुलाने के लिए आए तो तुरंत उठकर ना भागें, बल्कि जाने से पहले अपनी बात को पूरा करके जाएं। कोई भी जवाब देने से पहले थोड़ी देर सोचें। इससे आपकी पर्सनालिटी में मैच्योरिटी नजर आती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब आपसे किसी बारे में पूछा जाए तभी जवाब दें, या कोई बात जिसके बारे में किसी को नहीं पता और आपको पता है तो जरूर बोलें। अगर आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है तो कोई उल्टा सीधा जवाब ना दें। लोगों से बात करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पीछे से कोई आवाज़ लगाता है तो आपको तुरंत पीछे पलटकर नहीं देखना है। 2-4 सेकंड के बाद ही पीछे मुड़कर देखना है। कभी भी किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें। जब आपसे कोई बैठने के लिए कहे तो तुरंत ना बैठें। पहले सामने वाले को भी बैठने के लिए कहें और फिर उसका जवाब सुनकर ही डिसीजन लें कि आपको बैठना है या नहीं। जब आप कहीं बैठे हो तो बार बार उठकर ना भागें और ज़्यादा इधर उधर ना देखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो आपको उसकी एज और पसंद के हिसाब से बात करनी चाहिए। हमेशा अपने पास नई जानकारी रखें। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी के द्वारा इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हमेशा नई और अपडेटेड जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी दुकान में कोई लैपटॉप खरीदने जाना है तो आपको उस लैपटॉप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंपनी का नाम, लैपटॉप का मॉडल, प्रोसेसर, रैम और रोम के बारे में जानकारी, ग्राफिक कार्ड, लैपटॉप का प्राइस और आपको इस लैपटॉप में क्या अच्छा लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, या इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं। आपके पास पूरी जानकारी होने से दुकानदार को लगता है कि ये आदमी होशियार है, इसलिए वो आपको ठगने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपके पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो बच्चों के काम आ सके और उन्हें मोटिवेट कर सके। इससे बच्चों की नज़र में आपकी पर्सनालिटी बनती है। खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने की शक्ति हमें कॉन्फिडेंस के द्वारा मिलती है। लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात को अच्छी तरह से बोलने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकता है। अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारें। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप बात करने में कितने माहिर हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए अच्छे कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्पीकर या कम्युनिकेटर वो होता है जिसके पास वर्ड्स की कोई कमी नहीं होती। मतलब जब वो बोलता है तो बार बार अटकता नहीं है। आइए अब इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर बात करें। पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनाई जा सकती। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए आपको सारे स्किल में खुद को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आपको कम से कम 6 महीनों तक बताए गए सभी तरीकों पर मेहनत करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फाइनेंस फोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।